फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या है। मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक अहम मरकज था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। ये हड़प्पा से 686 मील दूर है। यह शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरियाए सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बिरनी हमला या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बैन अल नहरैन की तहजीबों का हम असर समझा जाता है। 1980 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दे दिया था। 1921 ईस्वी का वाक़या है कि राय बहादुर दयाराम टहनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार देखे। उसके एक साल बाद उसी तरह के आसार रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो की सरजमीन से दस्तयाब हुए। इसकी इतला हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा को मिली तो महकमे आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमे आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया। लेकिन ये खुदाई का काम मुकम्मल ना हो सका। जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात फराम हुई हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि तकरीबन 2500 साल कबल मसीह वादी सिंध एक अजीम तहजीब और तमदन का गहवारा थी। इस वादी में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम थी। यह हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजोदाड़ो को सिंध के दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल थी। वादी सिंध की तहजीब की बेनकाबी और तशरीह शायद 20वीं सदी का अजीम तरीन वाक़या है, क्योंकि इस तहजीब की वसअत और मानूवियत को 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पहले समझा ही न जा सका था। इस खुदाई से तारीख के हज़ारों सरबस्ता राजों से पर्दा उठा। इन राजों के अफशा होने से पहले हिंदुओं की मुकद्दस किताबों, तारीख के कदीम रवायात, गैर मुल्की सियाहों के तज़किरों के मुताबिक आर्याइयों की आमद से कबल बरसगीर में वैशी और गैर मुतमदन लोग आबाद थे। इनका कोई मजहब न था, ना तहजीब। ये लोग स्याफाम थे। इनकी नाक चपटी थी जो चेहरे पर ना होने के बराबर थी। इनको आर्यों ने हमला करके गुलाम बना लिया। लेकिन मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद ये सब बातें गलत साबित हो गईं। इस हमले से पहले वादी सिंध का अमीर तरीन तबका दौलत की फरावानी की वजह से ऐश और इशरत में मगन था और जुर्रत और बहादुरी का जज्बा मफकूद हो चुका था। यही वजह है कि अपनी तसाहिल पसंदी और बुज़दिली की वजह से ये मगलूब हो गए। वरना तब से 500 साल कबल वादी सिंध में ऐसे ज़हीन, बाशऊर, महज़ब लोग आबाद थे जो किसी भी मुतमद्दन तहजीब से पीछे न थे। मोहनजोदाड़ो का मतलब है मरे हुए लोगों का टीला। किसी बुलंद मुकाम पर खड़े होकर अगर सारी बस्ती का जायजा लिया जाए तो मोहनजोदाड़ो की ये बस्ती 6-7 मोहल्लों पर मुश्तमिल मालूम होती है। इन मोहल्लों की वसी सड़कें या रास्ते एक दूसरे से जुदा करते हैं। ये शहर शक्ल और सूरत में जज़ायर बरतानिया के कदीम शहरों से मिलता जुलता है। जिस तरह आयरलैंड का समुंदर इंग्लैंड से आयरलैंड को जुदा करता है, बिल्कुल इसी तरह दरियाए सिंध की तुगयानी ने शायद स्टोपा इलाके को एक दूसरे इलाके से अलग कर दिया था। अब ये खंडरात दो बड़े हिस्सों में मुनक़सम है, एक बालाई शहर और एक नशेबी शहर। बालाई शहर एक बैजवी टीले पर कदीम आबादी के मगरबी सिरे पर वाक़या है। इस शहर में स्टोपा, एक हौज़, दरसगाह और बड़े स्तूनों वाला हाल खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जबकि नशेबी शहर में रहायशी मकानात, दुकानें, खुली सड़कें और गलियां हैं। इन खंडरात में मौजूद तर्ज तामीर की झलक भी बखूबी नजर आती है। इन आसार और खंडरात को देखकर एक बरतानी सियाह ने कहा था कि मैं इन खंडरात में खड़ा होकर यूं महसूस कर रहा हूँ जैसे लंका शायर के खंडरात में खड़ा हूँ। कहने को तो मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला है, बेजान और खामोश शहर, लेकिन जो लोग आसार कदीमा की ज़बान समझते हैं, ये शहर उनसे बातें करता है और खूब बातें करता है। मोहनजोदाड़ो का अमूमी नक्शा हड़प्पा जैसा ही था। शहर के मगरब में किला से शहर की गलियों की तरतीब, मकानात और अनाज घर सब हड़प्पा जैसे हैं। अलबत्ता यहाँ की सबसे मुनफरिद और सबसे नुमायाँ जगह अशनान घर है, बड़ा गुसल खाना, बड़ी बाउली या वसी हमाम। ये एक बड़ी सी इमारत है जिसके वस्त में एक तालाब है। यह तालाब 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। शुमाल और जनूब दोनों सिमतों से ईंटों के जीने नीचे उतरते थे, जिन पर लकड़ी के तख्ते चिपका दिए गए थे। तालाब की 4 दीवारों की बैरूनी सेमत लक यानी तारकोल का लेप किया गया था, जो उस वक्त भी मुख्तलिफ हालतों में दस्तयाब थी। उसके जरिए तालाब में से पानी के रसने का सद्देबाब किया गया था। मोहनजोदाड़ो दरियाए सिंध के अंदर एक जजीरा नुमा खुशकी पर वाक़या था। इसके एक तरफ दरियाए सिंध था
तो दूसरी तरफ दरिया सिंध से निकलने वाला नाला बहता था। ये आगे जाकर वापस दरिया में मिल जाता था, इसलिए शहर की हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद बांध दिया गया था। मोहनजोदाड़ो में बार बार सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है। सैलाब की लाई हुई मिट्टी से इस शहर की सतह जमीन से 30 फुट बुलंद हो गई थी। हम जब मोहनजोदाड़ो जैसे आलीशान शहर के आसार देखते हैं, जिसके मकानात पुख्ता और मजबूत 2-3 मंजिला ऊंचे थे, इनमें सड़कें और बाजार हैं, इन बाशिंदों की जिंदगी व रवाज और आदात तहजीब के सांचे में डली हुई मालूम होती हैं। मोहनजोदाड़ो की इमारतों में सादगी और पुख्तगी है। तमाम रहायशी मकानात आरामदेह थे, इमारतों की बुनियादें गहरी थीं और इमारतों को सैलाब से महफूज रखने का खास ख्याल रखा जाता था। हवा के लिए दीवारों में जालियां लगाई जाती थीं। रहायशी इमारतों के अलावा बड़ी बड़ी इमारतें, गुसलखाने और हमाम भी तामीर किए जाते थे। अनाज के ज़ख़ीरों के लिए वसी हाल और गोदाम तामीर किए गए थे। मोहनजोदाड़ो के लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। हज़ारों साल पुराने तामीर करदा कुएं में से मलबा निकालने के बाद अब भी साफ और ठंडा पानी निकल रहा है। गंदे पानी के निकास का जो तरीका मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, इस दौर में रुए ज़मीन पर किसी भी तहजीब में इसका सलीका नहीं था। गलियों और सड़कों के दोनों तरफ गंदे पानी के निकास के लिए नालियां तामीर की जाती थीं, जिन्हें पत्थर की सिलों से ढांप दिया जाता था और सफाई के वक्त उन्हें उठाकर सफाई की जाती थी। मोहनजोदाड़ो के लोग ज़राअत और तिजारत पेशा थे। इनके ज़रिए आलात कांसी के बने हुए थे। शायद वो लोग लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं थे, इसलिए ये लोग तांबा और कांसी जैसी दातें काम में लाते थे। ये लोग कश्तियों के जरिए दूर दराज के तजारती सफ़र करते थे और अपनी मसनूआत की फ़रोख्त के लिए ज़रूरत ज़िंदगी के अशिया दीगर इलाकों से लाते थे। इस शहर के बने हुए मिट्टी के बर्तन वादी दजला और फराद में भी पाए गए हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी गुजारने के असूलों से अच्छी तरह वाकिफ थे। इनमें फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद थीं। वो फ़न तामीर के माहिर थे। उनकी बनाई हुई अशिया में खूबसूरती और नफासत इंतहाई अरूज पर थी। इनके तामीर करदा मकानात खूबसूरती और मजबूती का बेहतरीन नमूना थे। वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से भी वाकफियत रखते थे। नाप तोल के पैमानों की सख्ती से जांच पड़ताल होती थी। हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात और नफीस बर्तन उनके दौलतमंद होने की निशानदेही करते हैं। वो लोग हर काम इंतहाई मनसूबा बंदी के तहत करते थे। आपाशी के लिए नहरें खोदते थे और सैलाब से बचने के लिए बंद तामीर करते थे। ये लोग कांसी और तांबे के हथियारों और औजारों के साथ साथ पत्थर के बर्तन और हथियार भी इस्तेमाल करते थे। इनका एक अपना रस्मुल ख़त था जिसमें ये लोग लिखते थे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो पढ़ा नहीं गया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यह रस्मुल ख़त दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मोहनजोदाड़ो के लोग संग तराशी के माहिर थे। पत्थरों पर नहायत खूबसूरत और नफीस तस्वीरें बनाया करते थे। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये लोग फ़न मुसव्वरी पर भी अबूर रखते थे। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि बर्तन साजी की इब्तिदा भी कदीम सिंध से हुई। यहाँ के लोग तीरों से जानवरों का शिकार करते थे। वो जानवर पालते भी थे। खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियाँ भी बरामद हुई हैं। इस दौर के वालिदैन बच्चों के खेल कूद में दिलचस्पी लेते थे। यहाँ काफ़ी मिकदार में बच्चों के खिलौने बरामद हुए हैं, जिन पर बंदर, कुत्ते, बिल्ली और तोते वगैरह की तस्वीरें बनी हुई थीं। इस शहर की खुदाई से शतरंज के मोहरे भी बरामद हुए, जो मौजूदा शतरंज के मोहरों से खासी मुशाबहत रखते थे। इस दौर की औरतें बनाव सिंगार की भी दिलदादा थीं और सोने चांदी और हीरे जवाहरात के जेवरात पहनती थीं। हाथों में कंगन और चूड़ियाँ, गले में हार, अंगुलियों में अंगूठियाँ और पाँव में झांझरें पहनी जाती थीं। यहाँ से जो सुरमेदानियाँ बरामद हुई हैं वो आज की सुरमेदानियों से मिलती जुलती हैं। अजीब बात यह है कि मोहनजोदाड़ो के वो आसार जो ज़्यादा गहराई में हैं वो सबसे ज़्यादा तरक्की का पता देते हैं। यानी जब शुरू में यहाँ के शहर बने तब यहाँ की तहजीब अपने अरूज पर थी और बाद में ज़वाल आता रहा। जब तक मोहनजोदाड़ो से कदीम तहजीब के आसार दरियाफ्त नहीं होते तब तक ये कहा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो की तहजीब ही बरसगीर की सबसे कदीम तहजीब है। यहाँ के बासियों का तमद्दन और तरक्की आज भी लोगों को हैरत ज़दा कर देती है।